लोग मरते हैं तो मरने दें, लोग परेशान होते हैं तो होने दें, लोगों से हमें क्या लेना देना। बिहार सरकार की जो नीति है, मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार की जो नीति है वह सिर्फ और सिर्फ जो है अपने कुर्सी की तरफ वह देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को के वजूद को कायम रखने के लिए वह सोच रहे हैं। मैं सनोज कुमार संगम क्राइम सेवर न्यूज से हूँ। आज किसी खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवादा जिला सजता के रिपोर्टर दिग्विजय जी हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं आपसे कुछ विशेष मुद्दे पे सवाल करने के लिए बैठा हूँ। ये बार बार जो बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है और बाकी और लोग जो होते हैं, सरकार जो होते हैं, बलि का बकरा अस्थायी थाना प्रभारी एसएचओ और दरोगा और जिसको चौकीदार बोला जाता है, उन लोगों पर ही कार्रवाई करके सरकार अपनी पलड़ा झाड़ लेते हैं। बार बार आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमको इसको जानकारी आप विस्तृत रूप से दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सनोज जी। सवाल आपने जो किया है, देखिए सनोज जी, सबसे पहले तो एक बात ये समझना होगा हम लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को यह समझना होगा कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी जो सरकार के द्वारा किया गया है वह कहीं ना कहीं सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है शुरू से ही, और भली भांति बिहार के लोग अब इसको जान और समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी कहिए तो देहाती कहावत होता है ना कि बंदर लकड़ी धर के पकड़ के बैठे रहना। देहाती एक कहावत है कि बंदर लकड़ी पकड़ के बैठे रहना कि अरे हम तो जो है सब लागू जब कर दिए हैं तो हम फिर कैसे पैर पीछे हटा ले, है ना। हम लोग मरते हैं तो मरने दें, लोग परेशान होते हैं तो होने दें, लोगों से हमें क्या लेना देना। बिहार सरकार की जो नीति है, मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार की जो नीति है वह सिर्फ और सिर्फ जो है अपने कुर्सी की तरफ वह देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को के वजूद को कायम रखने के लिए वह सोच रहे हैं। लोगों के बारे में जिस दिन बिहार सरकार सोचना शुरू कर देगी, बिहार में जहरीली शराब से जो बार बार घटनाएं हो रहे हैं वह नहीं होगा। लेकिन लोगों से क्या मतलब है, लोगों की जान से क्या लेना देना है। लोगों का जान से अगर मतलब होता बिहार सरकार को, तो अब तक पूर्ण शराबबंदी का जो बंदर लकड़ी पकड़कर वह बैठे हैं और वह भली भांति जान रहे हैं, लेकिन वह पूर्ण शराबबंदी जो लागू कर दिए हैं उसे समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कहे तो अस्थायी थाना प्रभारी जो होते हैं और चौकीदार होते हैं उस पर कार्रवाई करके अपने पलड़ा झाड़ लेते हैं सरकार। बिल्कुल। अब सवाल यहाँ पर जो आपने किया कि स्थानीय प्रशासन यानी कि दरोगा जी, थाना प्रभारी की बात अगर आप करें, या फिर चौकीदार जो ग्रामीण चौकीदार होते हैं, सारा का सारा ठेकरा उनके माथा पर फुटता है। कुछ भी कांड हुआ शराब संबंधित, कुछ भी अगर शराब पीते हुए कहीं लोग पकड़े जाते हैं और मीडिया में आते हैं, या फिर जहरीली शराब कांड होता है, तो सबसे पहला जो थाना प्रभारी हैं स्थानीय, उनके ऊपर आरोप लगता है, सीधी सी बात है। लेकिन यह जो है आरोप लगाना, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप ही सोचिए कि स्थानीय थाना प्रभारी जो है वह क्या करे। सीमित प्रशासन उनके पास में है, सीमित लोग उनके पास में हैं। अब अपने पूरे क्षेत्र में कैसे पूरे पब्लिक टू पब्लिक, मैन टू मैन वो ध्यान रख सकते हैं कहाँ शराब बन रहा है, और जो लोग हैं शराब बनाने में बाज नहीं आ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं प्रतिदिन हम आप सब देख रहे हैं, प्रतिदिन की बात है।
अभी कोई भी थाने में आप चले जाइए तो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के रखने का जगह नहीं है। जेल में अभी आप चले जाइए 75% 70% लोग आपको दारू वाले मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि प्रशासन चाह कर भी नहीं कुछ कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है कि सीमित जो प्रशासन उनके पास में है, सीमित फोर्स जो उनके पास में है, वह कहां कहां भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात एक हम आपको बता देते हैं आज कि मैं पक्ष लेकर थाना प्रभारी या फिर प्रशासन की पक्ष नहीं ले रहा हूं। आप खुद सोचिए, यह बिल्कुल जग जाहिर है कि सीमित डीजल हर थाना को दिया जाता है। आप इसमें खुद सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि सीमित डीजल दिया जाता है। गाड़ियां यहाँ पर जो भी थाने में है, इंस्पेक्टर साहब की बात करें या थाना प्रभारी की बात करें, सीमित डीजल उनको सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और जो टारगेट आजादी के बाद दिया गया है हर थाने में डीजल देने का, वही सिलसिला आज भी चल रहा है। वो सिलसिला जारी आज भी जारी है। उतना ही डीजल, उतना ही इंस्पेक्टर साहब को डीजल मिलता है, जबकि 3 थाना एक इंस्पेक्टर के रेंज में आता है। एक थाना प्रभारी को भी 4 गाड़ी या 5 गाड़ियां होते हैं थाने में, और सीमित डीजल दिया जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर थाना प्रभारी को एक कॉल आता है और तुरंत वहां पर वह पहुंचते हैं, तो प्रतिदिन कम से कम 10-20 कॉल दारू वाला जरूर थाना में जाता है। अब बताइए, पेट्रोलिंग करना है, थाना दारू वाला को पकड़ना, यानी कि बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो सरकार उस पर ध्यान नहीं देकर और सिर्फ पूर्ण शराबबंदी का घोषणा कर दिया। अब जैसे चेक पोस्ट की अगर हम बात करें, रजौली चेक पोस्ट की अगर हम बात करें, नवादा जिला रजौली चेक पोस्ट की अगर हम बात करें, कुछ दिन पूर्व हमने आवाज उठाया था वहां पर जाकर, और वहां पर जो भी व्यवस्था है वह सही नहीं है, जिसको लेकर वहाँ हमेशा जाम का स्थिति बना हुआ रहता है। और लोग जो हैं, जब जाम का स्थिति पैदा होता है तो स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, फटाफट फोन घुसने लगता है बड़ा बाबू को। तो यहाँ पर जो बात है, बहुत इस सवाल पे कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी जी, थाना प्रभारी और कि कोई मंत्री हो, कोई भी बड़े लोग आते हैं, सरकार के जो नुमाइंदे लोग होते हैं, वो अगर आ रहे हैं बॉर्डर, उनको क्रॉस करना पड़ता है, वो जाम में फंसते हैं, तो तुरंत थाना प्रभारी को डटैया करते हैं कि आपने कहाँ सुते हुए हैं, आपके जो है से यहाँ जाम में हम लोग फंसे हुए। तो थाना प्रभारी क्या करे? देखिए सनोज जी, आपने जो सवाल, आपने अभी बहुत अच्छा सवाल आपने किया और जो कहा आपने, तो ये आप यहाँ पर बात को पकड़िए कि थाना प्रभारी के पास में तुरंत फोन घुस जाता है मंत्री जी का, आप कहाँ बैठे हैं, जाम स्थितियाँ। और दूसरी तरफ में सरकार यह भी कहती है कि सीमा को बिल्कुल सील रखिए, बिल्कुल एक भी गाड़ी बिना चेक किए हुए नहीं जाने दीजिए। यहाँ पर कोई व्यवस्था भी नहीं है जांच करने का, कोई वैसा व्यवस्था नहीं है जिससे कि फटाफट जांच हो जाए, है ना। तो इस तरह से प्रशासन कर क्या सकती है? प्रशासन कर क्या सकती है? प्रशासन इधर जाए तो कुआं, इधर जाए तो खाई, है ना। तो यहाँ पर हाथ धरे प्रशासन बैठ भी नहीं सकती है। सरकार के साथ अगर खड़ी नहीं रहती है तो फिर वह अपने नौकरी से